नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 4 किताबें इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ के आंगन में प्रश्न 1 सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। 1 किताबों की अब बनी आदत। उत्तर नींद में चलने की। 2 किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। उत्तर वह कदरें अब नजर नहीं आती घर में। ख कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। सफा, पृष्ठ। सोहबत, संगत। हसरत, इच्छा। अल्फाज, शब्द। राब्ता, संपर्क। इल्म, ज्ञान। ग आकृति किताबें यहाँ रखते थे। सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। प्रश्न 2 प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर प्रस्तुत कविता में गुलजार ने किताबों के कम हो रहे चलन के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती है और उससे बाहर निकलने की हसरत लिए वे अलमारी के शीशे से ताकती रहती है। महीने बीत जाते हैं लेकिन किताबों से मुलाकात नहीं होती है। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिता दिया करते थे। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 घर। उत्तर घर घर। वाक्य महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। 2 उधड़े। उत्तर उधड़े उधड़े। वाक्य उस वृद्धा के रिश्ते उधड़े उधड़े से है। 3 भला। उत्तर भला बुरा। वाक्य भला बुरा कैसा भी हो भाई भाई होता है। 4 प्रचार। उत्तर प्रचार प्रसार। वाक्य आज का जमाना प्रचार प्रसार का है। 5 भूख। उत्तर भूख प्यास। वाक्य किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर
अपने काम में लगा रहता है। 6 भोला। उत्तर भोला भाला। वाक्य राम एक भोला भाला लड़का है। अगला प्रश्न है रचनाबोध। उत्तर प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। ग्रंथ हमारे गुरु चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। उत्तर ग्रंथ हमारे गुरु। कहावत है गुरु बिन होत ज्ञान, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की महिमा सभी लोग स्वीकार करते हैं। ग्रंथों में ज्ञान का भंडार होता है। यह ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपना गुरु मानते हैं। ग्रंथों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ग्रंथों को भी गुरु का दर्जा दिया जाता है। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। कहानियां, उपन्यास लोगों का मनोरंजन करते हैं और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। रामायण, महाभारत तथा भगवत गीता अनेक महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत है। गुरु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, इसलिए सद्ग्रंथ गुरु की कमी की पूर्ति करते हैं। ग्रंथों में गुरु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और अपना सारा ज्ञान शिष्य को प्रदान कर खुश होते हैं, उसी तरह ग्रंथ भी बिना भेदभाव के अपना सब कुछ पाठक को प्रदान कर देना चाहते हैं। इसलिए ग्रंथ हमारे गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु। तो बच्चों, आज हमने किताबें इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।